अस्सलाम वालेकुम क्लास सिक्स। अच्छा, क्लास सिक्स की जो जनरल साइंस है बेटा, इसका जो फर्स्ट टर्म है उसमें 4 चैप्टर्स इंक्लूडेड है। तो सबसे जो पहला चैप्टर है वो आपका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन वाला चैप्टर है। ठीक है, जैसा कि नाम से जाहिर है कि इसमें हम सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सेल्स कैसे होते हैं, उनका स्ट्रक्चर, एनिमल और प्लांट सेल के बारे में, दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, तो और इसके अलावा सेल्स जो हैं वो क्या क्या स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, जैसे डिफरेंट सेल्स मिलके जब सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो टिश्यूज़ बन जाते हैं, टिश्यूज़ मिलके फिर ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलके फिर ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं, ऑर्गन सिस्टम मिलके ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं। ये सारा कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, इसके अगर आप पेज नंबर 2 पे आ जाएं तो आपको एक एक्टिविटी नज़र आएगी, एक्टिविटी 1.1। ये एक्टिविटी पेपर में इंक्लूडेड है, ये करनी है। इसी तरह से ये मैंने आपको क्लास में भी करवा दी थी, बुक पे सॉल्व करवा दी थी। और ये ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट जैसे आती हैं, ये इसी तरीके से टेबल की तरह बन के आएंगी और इसी तरह से आपको ये सॉल्व करनी है कि ये किस तरह से है कि ये करेक्ट इनकरेक्ट वाला जो कॉलम है इसमें स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं। अच्छा, अगर तो स्टेटमेंट करेक्ट है तो उसके आगे सी लिखते हैं, और अगर इनकरेक्ट है तो आगे आई लिखेंगी। इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आगे करेक्ट स्टेटमेंट के कॉलम में करेक्ट करके भी लिखना है। ठीक है, ये सारा कुछ इसी तरह से पेपर में आया हुआ है, इसलिए इसको आपने परफॉर्म करना है। अच्छा, इसमें अगर आप देखें तो सबसे पहली स्टेटमेंट क्या है, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द एनिमल्स एंड प्लांट्स हैव डिफरेंट शेप्स। ये वाली जो है ये स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए इसको करेक्ट करके लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो करेक्ट स्टेटमेंट वाला कॉलम इसमें आप कुछ नहीं लिखेंगी। नेक्स्ट फिर स्टेटमेंट आप लोग पढ़ें, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द एनिमल्स एंड प्लांट्स परफॉर्म सेम फंक्शंस। अच्छा, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि हम एनिमल्स और प्लांट्स में जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं वो एक ही जॉब या एक ही फंक्शन नहीं परफॉर्म कर रहे होते हैं, वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो इसके आगे आपने आई लिखना है, उसको करेक्ट करके भी लिखना है, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। ठीक है, ये आपने कर लेना है। फिर थर्ड स्टेटमेंट पढ़ें, रूट्स इन प्लांट्स एब्जर्व वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, अब चूँकि ये स्टेटमेंट करेक्ट है इसलिए इसको करेक्ट करके लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा, यहाँ तक करके फिर आपने पेज नंबर 3 पे आ जाना है। पेज नंबर 3 पे अगर आप देखें तो माइक्रोस्कोप की डायग्राम है, इसकी लेबलिंग आपने याद कर लेनी है। ठीक है, ये डायग्राम सेम इसी तरह से आ सकती है, इसकी लेबलिंग वाले जो ऑप्शंस हैं वो आपने अच्छी तरह से याद कर लेने हैं। तो ये डायग्राम लेबलिंग के लिए आपके पेपर में आ सकती है। अच्छा, नेक्स्ट अगर आप पेज नंबर 4 पे आ जाएं तो सेल्स का टॉपिक आ जाता है। इसमें आपने सेल्स वाली डायग्राम ये आपके पेपर में ड्रॉ करने को तो नहीं आएगी, मगर लेबलिंग के लिए आ सकती है। ठीक है, तो क्योंकि आप लोगों को पता है टाइम लिमिटेड होता है, तो ये डायग्राम बना के दे दी जाएगी, इसकी लेबलिंग आप लोगों ने जो है ना ज़रा याद कर लेनी है। ठीक है, अच्छा, इसमें ये जो सेल्स वाला टॉपिक है, इसमें आपको अगर आप इसको थोड़ा सा रीड करें तो इसमें क्या बताया हुआ है कि सेल जो है ये हमारे जो है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। ठीक है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। अच्छा, ह्यूमन बॉडी के अंदर 50 to 60 ट्रिलियन सेल्स मौजूद हो सकते हैं। ठीक है, सेल्स बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि इनको आम यानी अगर हम जस्ट कोई इंस्ट्रूमेंट के बगैर आँखों से देखना चाहें तो वो नज़र नहीं आते, इतने स्मॉल साइज़ के होते हैं। उनको देखने के लिए कौन सा डिवाइस यूज़ होता है या कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है, माइक्रोस्कोप। ठीक है, माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि बहुत छोटी चीज़ों को मैग्नीफाई करके दिखा देता है। ठीक है, तो अगर हम कोई भी सेल देखना चाहेंगे तो फिर हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, मैंने आप लोगों को जिस वक्त आप लोगों का लेक्चर लिया था तो मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि ये जो एग्स होते हैं, अंडे, ये जो आप आमतौर से मुर्गी के या बाज़ दफ़ा बत्तख के अंडे भी आप लोगों ने देखे होंगे, तो एक एग जो होता है वो एक सिंगल सेल होता है। ठीक है,
तो अगर स्ट्रक्चर ऑफ सेल आप लोग देखना चाहें तो आप लोग एग की मिसाल, अंडे की मिसाल ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलीज मौजूद हैं, उनका ज़िक्र अभी ये इधर हो रहा है, ये पेज नंबर 4 पे। सबसे पहले सेल वॉल है जो कि प्लांट सेल में मौजूद होती है मगर एनिमल सेल में मौजूद नहीं होती। इसका काम क्या होता है कि सेल को ये आउटर कवर प्रोवाइड करती है, ठीक है। और जो सेल्यूलोज होता है, यानी ये सेल वॉल जो है ये सेल्यूलोज से मिलके बनता है, ठीक है। अच्छा, ये इसका काम सेल को शेप देना और उसको सपोर्ट करना होता है। नेक्स्ट पे सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन एनिमल और प्लांट दोनों वो सेल्स में मौजूद होता है, ठीक है। अच्छा, ये भी ये सेल के जो वो इंटरनल ऑर्गेनेलीज हैं उसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, सेल को कवर करता है। और ये एक परमिएबल मेम्ब्रेन होता है और इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, सेल के जो सारा इंटीरियर वो पार्ट्स होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर इनक्लोज होते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट फिर ये है कि न्यूक्लियस जो है वो मेन यानी सेंट्रल पार्ट ऑफ द सेल होता है। इसको ब्रेन ऑफ द सेल भी कह सकते हैं क्योंकि ये सेल की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, ठीक है। अच्छा, जैसे सेल के गिर्द सेल मेम्ब्रेन मौजूद होता है वैसे न्यूक्लियस के गिर्द भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद होता है। और सेल के अंदर साइटोप्लाज्म मौजूद होता है और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म मौजूद होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये बेसिकली हेरिडिटी मटेरियल होते हैं, ठीक है। और क्रोमोसोम जो है डीएनए और प्रोटीन से मिलके बनते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम मौजूद होते हैं, ठीक। अच्छा, अब यहाँ तक रीडिंग करने के बाद अगर आप अपने नोट्स पे ज़रा वो नज़र डालें तो एक आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आता है डिफरेंशिएट बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल। तो ये जो है ना, ये वाला क्वेश्चन अब आप लोग ज़रा रिवाइज़ कर लीजिएगा, ये इसी टॉपिक से रिलेटेड है जो अभी हमने पढ़ा। और एक दूसरा भी लॉन्ग क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। ये भी जो है ना आप लोग देख लीजिएगा, ये भी इसी टॉपिक से रिलेटेड है। तो ये जो है ना, ये दोनों लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों ने याद कर लेने हैं, ठीक है। तो आज बस हमने इतना ही करना था, इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर इससे आगे करते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।